गोल्ड और सिल्वर काफ़ी गिरे। गोल्ड, इंडियन मार्केट ने भी इस न्यूज़ के कारण फ्राइडे को डाउनफॉल दिया। अगर इसको हाई को क्रॉस नहीं करता तो प्राइस क्या करेगा? ऐसी मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? छोटे छोटे मूव्स लेकर अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन और आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की आने वाले वीक में कौन से लेवल बन सकते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट वीक की, तो हमने लेवल निकाले और साथ में हमने बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, ऐसे एक दो शेयर और देखे जिसमें बजाज फाइनेंस ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी, 10% से ऊपर गया। तो इस वीक में हम लास्ट में देखेंगे ऐसे 2-3 स्टॉक जो आने वाले हफ्तों में हो सकता है बढ़िया मूव दें। तो क्या वीडियो की शुरुआत करें? आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट और हमारी कमोडिटी मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, डाउ जोन, एसपी 5 और नैस्डैक, ये सभी 2-2% से ऊपर मूव दिया, यानी बुलिश रहे। अगर हम कमोडिटी की बात करते हैं, गोल्ड और सिल्वर काफ़ी गिरे। गोल्ड 3%, सिल्वर 7%। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ने बढ़िया मूव दिया। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, तो ये क्यों बढ़े? तो हमने देखा ट्रंप और जैसे रशिया से हम तेल वगैरह का डील चल रही है, इसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट आया और इंडियन मार्केट ने भी इस न्यूज़ के कारण फ्राइडे को डाउनफॉल दिया, जिसके कारण गोल्ड में दोबारा तेज़ी हमको देखने में मिली। हो सकता है आने वाले समय में गोल्ड और नीचे जाए, लेकिन हमें वॉचफुल देखना है गोल्ड आने वाले समय में क्या करता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो, मेटल, इसमें जो निफ्टी 50 है 5% से ऊपर रहा और आईटी सेक्टर, पीएसयू बैंक 2-2% के ऊपर रहे, बाकी न्यूट्रल रहा। तो इस वीक कौन कौन से स्टॉक जो सेक्टर ऊपर रहेंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी का सबसे पहले हम चार्ट निकालते हैं। निफ्टी में हम एक रेंज देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मंथली में। मंथली हमारी आरएसए अबव है और अपनी हाई लाइन जिसकी है 26,300 के करीब। और वीकली में देखें तो एक बढ़िया कैंडल नहीं बनी, लेकिन हमने क्या देखा, प्राइस वीकली सपोर्ट से ऊपर है। अगर हम वीक के हिसाब से भी टारगेट निकालें तो एक बढ़िया टारगेट बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें तो इस वीक क्या हुआ, पहले प्राइस ऊपर आया, फिर अपनी प्राइस वीकली सपोर्ट के नियर आया और गैप को भी हम यहाँ बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे इसने गैप किया छोटा सा, उसको भी फिल किया, लेकिन अपने इस 25,650 वाले लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है और 26,200 या 300 के बीच भी एक ऐसी रेंज रहेगी जहाँ पे हम बोलते हैं साइडवेज रह सकता है। अगर ये प्राइस 25,650 के नीचे आए तो हम बेरिश होंगे। अगर ये 26,300 से ऊपर चला गया तो हम बुलिश होंगे, यानी अग्रेसिव हो जाएंगे बाय के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर हम मंथली में देखें तो मंथली में क्या देखा हमने, ऑल टाइम हाई से ऊपर। वीकली ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, आरएसआई भी अबव 60 है, लेकिन कैंडल जरूर रेड बनी है। अगर डेली में देखें तो डेली में क्या हुआ, पहले प्राइस ने इसको नीचे ब्रेक किया, फिर प्राइस इस लाइन के ऊपर चला गया, यानी प्राइस ऑल टाइम हाई है। थोड़ा सा ये प्राइस रुक सकता है, लेकिन अगर बात करें तो 57,700 से अगर नीचे आया तो हम कहाँ तक देख सकते हैं, 56,970 रुपये तक हम एक रेंज रखेंगे, यानी ये यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। क्यों सपोर्ट लेगा? क्योंकि वीकली भी ये इसकी सपोर्ट लाइन है। अगर इससे नीचे जाएगा तभी हम इसको बेरिश मानेंगे। दो तरह से ट्रेड होते हैं, एक होती है रिट्रेसमेंट, एक होता है मार्केट का गिरना। अभी हम इसे ये नहीं कह सकते मार्केट गिरेगी। अगर ये इससे ऊपर रहा तो हम इसे बुलिश ही मानेंगे, चाहे दो रेड कैंडल आ गई, लेकिन ये इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55,600 वाली। तो आगे देखें सेक्टर कौन कौन से हमारे पास जो ज़्यादा बुलिश है। पीएसयू बैंक, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादातर सेक्टर अपनी मेजर सपोर्ट पर है। 858 सेक्टर कौन सा है, यहाँ पे इसकी एक मेजर सपोर्ट है। मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली थोड़े थोड़े डाइवर्जन दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो प्राइस नए नए हाई बना रहा है। अगर इस लो को तोड़ेगा, यहाँ पर अगर हम एक मेजर लो को अगर देखें, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो हम बेरिश होंगे, लेकिन बुलिश नहीं होना। बुलिश कब होंगे, जब 8,060 के ऊपर जाएगा। पीएसयू सेक्टर बुलिश। फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो इसने जैसे बैंक निफ्टी ने मंथली ब्रेकआउट किया, अब मैं मंथली एक बार चार्ट दिखाता हूँ। मंथली कहाँ पे, आरएसआई अबव 60,
प्राइस कहाँ पे, ऑल टाइम हाई। और वीकली कहाँ पे है, 60 अबव, ऑल टाइम हाई के अबव। तो डेली में क्या है, 2-3 एक कैंडल साइडवेज बनी, हो सकता है ये फ्लैग एंड पोल बने, या यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके RSI 60 के करीब आए, यहाँ से एक यू टर्न ले जाए। तो हमें यहाँ वॉचफुल करना है, किसी भी सेक्टर में अभी बेरिश नहीं होंगे, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट के करीब करीब प्राइस आए हुए हैं, लेकिन फाइनेंस सेक्टर ने इस ब्रेक अब ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। ऑटो सेक्टर, जैसे हमने पहले बात की, ये देखिए PSU बैंक ने कहाँ किया, निफ्टी ने कहाँ सपोर्ट लिया, अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर ऑल टाइम हाई से ऊपर है अभी भी। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको मालूम चलेगा हमें अपने आप में क्या चेंज करना चाहिए। आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। यहाँ पे क्या देखें, निफ्टी ऑटो भी अभी अपनी एक मेजर रजिस्टर्स के पास है। अगर हम इसको देखें, मंथली अबव 60 यानी डबल टॉप बना, फिर वीकली में क्या हुआ, डबल टॉप बन के एक नीचे लो बन गया। अगर इसको हाई को क्रॉस नहीं करता तो प्राइस क्या करेगा, हमें इस तरह समझते हैं, यानी प्राइस ने पहले क्या किया, यहाँ जाया फिर यहाँ गया। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो क्या करेगा, प्राइस ऐसे करेगा, इसको हम बोलते हैं ABC। या प्राइस क्या करेगा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से ऐसे करेगा। यानी इसके पास दो डायरेक्शन है। देखते हैं आने वाले समय में ये क्या करता है। ऑटो इंडेक्स के बाद हम देखेंगे मेटल स्टॉक को भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी क्या कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब सपोर्ट ले रहा है, यानी डबल टॉप बन रहे हैं। अभी आप देखा ना, निफ्टी में और किसी सेक्टर में सभी में डबल टॉप बन रहे हैं। RSI सभी कहाँ पे, डबल, यानी ये तो तीनों RSI मोमेंटम में है अबव 60। अगर हमें इसमें कोई ट्रेड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये 1-2 दिन ये साइडवेज भी जा सकता है। बजाज फाइनेंस की हमने लास्ट वीक बात की थी, तो बजाज फाइनेंस में अगर हम देखें, बजाज फाइनेंस हमने यहाँ पे बात की थी। अगर यहाँ पे हम एक ट्रेड देख रहे थे इस ग्रीन कैंडल के करीब यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेड लेते तो क्या करते, यहाँ से हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, यहाँ पे। अगर टाइट भी रखते तो कहाँ पर रखते, इस कैंडल के नीचे। तो उस स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया, लेकिन इसने मूव बढ़िया दिया, 10% के करीब करीब मूव आ चुका है। तो ऐसी मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे मूव लेकर अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जब एक साइड बुलिश हो जाएगी मार्केट, तब हम उस ट्रेड को काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करते हैं। एक और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं लार्सन लैब। लार्सन लैब का अगर यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा ना डीपली स्टडी करते हैं। मंथली में कहाँ पे है प्राइस, ऑल टाइम हाई पे, जैसे सभी चीज़ें हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई के नियर। वीकली को देखें तो वीकली क्या हो, 1 2 3, यानी ये क्या बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन रहा है। ये भी हम समझ सकते हैं, लेकिन RSI अबव 60। अगर हम डेली में देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी इस तरह की लाइन बन रही है। तो या तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिट्रेसमेंट की वेट कर सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट के लिए हमने ये लेवल निकाला। अगर हम कहते हैं यार भी अब तो ये ट्रेड भाग चुका है, अगर हमने देखे तो कितना बड़ा मूव आ चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा एक मूव आ चुका है। तो हम ये भी सोच सकते हैं यार भी ये ट्रेड हमारे हाथ से मिस हो गया। तो हम क्या कर सकते थे, हम एक एग्जांपल समझते हैं। हम क्या कर सकते थे, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको क्या लगता है, RSI कहाँ चलेगी, बिलो 60। अगर ये वीकली में होती कहाँ पे होती, अबव। डेली में क्या होती, अबव। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगता है यार ये ट्रेड हमारी फेवर में नहीं है। ये मैं ऐसी एग्जांपल आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसमें ये इसी तरह की एक सेटअप बन रही है। तो इसने आगे क्या किया, बुलिश 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 बुलिश। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमारा ट्रेड चलेगा या तो नहीं चलेगा। वो कौन सा है, अशोक लीलैंड। अगर मैं अशोक लीलैंड को देखें, ऑटो सेक्टर कहाँ पे है, अभी थोड़ा थोड़ा डबल टॉप बना रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसने क्या किया, इसका जब ब्रेकआउट किया तो अब इस कैंडल के करीब एक रेड कैंडल RSI कहाँ पे, अबव 60। तो वीक में क्या कर रहा है, कैंडल छोटी छोटी बन रही है, लेकिन
अगर हम एक और लाइन मार्क करें यहाँ पर, तो यहाँ पे इसने इस लाइन की अभी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया, 3 कैंडल के बाद प्राइस अभी ऊपर जा सकता है। यहाँ पे वीकली आरएससी ने क्या किया, अप टिक किया, इसको क्या बोलते हैं 60 पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड बन सकता है। तीसरा पॉइंट अगर हम डेली में देखें तो डेली में क्या लगता है यार, ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा। जैसे हमने पहले देखा लार्सन वाला, क्या देखा भी, वो या ऐसे कर रहा था तो हमको ऐसा लगता है यार ट्रेड नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का लगाते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर हम कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, यहाँ से लेकर हम, अगर हमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी 1:2 की रेशो से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बिकॉज इसने 50 EMA को सपोर्ट लिया है। धीरे धीरे प्राइस अभी ऊपर जाएगा, या तो हमें अपना स्टॉप लॉस लगा के कट जाएगा। टाइट स्टॉप लॉस रखना है या हमने ऐसा स्टॉप लॉस रखना है, ये आप पर निर्भर करता है। हम देखेंगे क्या ये आने वाले वीक में ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।